जय हिंद दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ विनर 2022 की जो विनर हैं उनके नाम ट्रिक से याद करना। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ 2022 के जितने भी विनर हैं उनके लिए है और ये करंट अफेयर का ही पार्ट होता है। मतलब आप ये लगा लो कि एक दो एग्ज़ाम में ये आपको एक दो नाम मिलेगा कि पीस में नोबेल किसने जीता, या लिटरेचर में किसने जीता, फिजिक्स में किसने जीता, केमिस्ट्री में किसने जीता। हार्ड होता नहीं है ये, क्योंकि ये इंग्लिश नाम होते हैं, मेनली बाहर के लोग ज़्यादा जीतते हैं इसको, अपने इंडिया के कम ही इसमें नंबर आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये नाम में आपको कन्फ्यूज़न बड़ा होगा। जैसे आपको पीस का पूछ लिया, एलिस है और ये चार ऑप्शन दे दिए आपको, एलिस, एनी, सावंते और एलियन। तो आप ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इसमें यार ये पता नहीं फिजिक्स में था एलन, या मेडिसिन का एलन था, या फिजिक्स या केमिस्ट्री में था। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक ऐसी ईजी ट्रिक में बना रहा हूँ कि वो ट्रिक से क्या होगा कि आप नाम जब जैसे फिजिक्स का नाम सुनेंगे तो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट के जिन्होंने जीता है वो एक ही पूरी एक स्टोरी में सारे कवर, एक स्टोरी जैसी हम बना देंगे उसमें सारे कवर हो जाएंगे। मतलब हम इसके की पॉइंट याद करेंगे, हमें पूरा नाम याद नहीं करना किसी का। जैसे इसका स्वांटे पाबो है, हमें पूरा याद नहीं करना। हम कुछ वैसी ट्रिक बनाएंगे कि बस हमें ये कहीं लिखा मिलेगा तो हम पूरा नाम पे उस पर क्लिक कर देंगे, मतलब सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ट्रिक से याद करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं किसने क्या क्या जीता है, उसके बाद एक एक डिपार्टमेंट उठाएंगे, उसकी ट्रिक पढ़ेंगे, ऐसे आगे चलेंगे। जैसे पहला इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक में एक जीता है बैन बर्नानकी ने, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविक। ठीक है, ये तीन आदमी ने जीता है इकोनॉमिक्स में। पीस में जीता है एलिस बियालियाट्स्की, बड़ा अजीब नाम है, एलिस बियालियाट्स्की। लिटरेचर में जीता है एनी एर्नॉक्स ने लिटरेचर में जीता है। मेडिसिन में जीता है स्वांटे पाबो ने मेडिसिन में जीता है। फिजिक्स में जीता है एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ और एंटन जेलिंगर ने। और केमिस्ट्री में जीता है कैरोलिन बर्टोची, मॉर्टिन मेल्डल और बैरी शार्पलेस ने। ठीक है, तो ये हमने एक एक नाम देख लिए कि किसने किस में क्या क्या जीता है। इकोनॉमिक्स में ये तीन साइंटिस्ट हैं, पीस में एक है, लिटरेचर में एक है, मेडिसिन में एक है, फिजिक्स में तीन है और केमिस्ट्री में तीन है। ठीक है, अब बारी बारी से इनको देखते हैं, एक एक की ट्रिक बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ईजी होगा। एक दो बार आप ये वीडियो अगर रिवाइज भी कर, मतलब दोबारा देख लोगे ना, तो आपको ये मतलब एग्ज़ाम तक दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टोरी से याद ही रहेगा, ये कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। ठीक है, तो अब एक एक करके अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला देखते हैं हम इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक के हमारे विनर है बैन बैन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइबिक। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो, आप बचपन में आप सभी अपनी नानी के गए होंगे, नानी के। तो नानी को एक जो पंजाबी लैंग्वेज होती है उसमें नान के भी बोलते हैं, नान के, कि कहाँ गया हुआ है लड़का, भाई अपने नान के गया हुआ है, नान के। नान के मतलब अपनी नानी के, तो बर नान के है ना इसमें। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी कि एक लड़का नान के गया है, नान के। लड़के का नाम बताएंगे। एक इंग्लैंड के गेंदबाज हैं, आप जानते होंगे, बेन स्टोक, ऑलराउंडर हैं शायद वो, मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन बेन स्टोक मुझे नाम पता है उनका, बेन स्टोक है नाम है। तो बेन स्टोक क्या हुआ, अपनी नानी के गया, नान के गया। बेन स्टोक अपनी नानी के गया, नान के गया, बेन स्टोक अपनी नान के गया। तो उनकी नानी ने खुश होकर उसे एक तो डायमंड का गिफ्ट, डायमंड दिया कि भाई मेरा जो है नाती बहुत दिनों बाद आया है, बेन स्टोक भाई बहुत दिनों बाद नानी के गया है। तो नानी ने एक तो उनको डायमंड दिया गिफ्ट में, और एक क्या दिया, फिलिप का टीवी दिया उन्हें गिफ्ट में। नानी ने खुश होकर एक तो डायमंड गिफ्ट करा और एक क्या, फिलिप्स का टीवी। बस ये अपनी स्टोरी हो गई। अब ये तीनों नाम अगर आपको ऐसा होगा कि जैसे एक ऑप्शन, चार ऑप्शन आएंगे, चार में किसी में दो में एक नाम ये होगा, बैन दिया है, डायमंड दिया है, लेकिन फिलिप नहीं दिया है, कुछ ऐसा दिया है। तो अब आपको स्टोरी याद है ना, तो अब आप चारों ऑप्शन में कोई जिस ऑप्शन में तीनों आपके स्टोरी में सेट होंगे कि भाई ठीक है, बैन स्टोक्स नान के गया है, एक नाम हो गया। उसकी नानी ने एक दिया उसको डायमंड गिफ्ट दिया, दूसरा नाम हो गया, एक दिया फिलिप्स का टीवी दिया। ठीक है, तो बैन स्टोक्स हो गया, बैन पहला साइंटिस्ट हो गया, डायमंड से डगलस डायमंड दूसरा साइंटिस्ट हो गया, और फिलिप के टीवी से फिलिप डाइविक तीसरा हो गया। तो बस ये कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए हम ये ट्रिक बनाते हैं। आप ये तीनों नाम भी याद कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप दिमाग पे फालतू का लोड लो जब एक चीज़ स्टोरी से बहुत आसानी से याद हो रही है। देखो, ये हमें कोई लाइफ टाइम याद नहीं करना है कि भाई किसने नोबेल जीता था, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई जॉब से मतलब है, हमारे पेपर में आएगा, हमें सवाल करना है, छुट्टी। तो क्यों ना इनके बस टिप
ऐसी चीज़ें याद करो जिससे हमें एग्जाम में एकदम, क्योंकि ऑप्शनल होता है, लिखे मिलेंगे हमें ऑप्शन में, हमें तो लिखे हुए में से छांटने हैं ना, तो हम क्यों फालतू में उनका पूरा नाम याद करें कि भाई डगलस डायमंड है। अरे डायमंड से हमारा काम चल रहा है, कोई एग्जाम में ऐसा नहीं देगा कि डगलस डायमंड, फिलिप डायमंड और फलाना डायमंड, ऐसा कुछ नहीं आता है, पूरा नाम ही देंगे। कंफ्यूज कोई नहीं करता एग्जामिनर, पूरा नाम देगा आपको। तो ठीक है, बस आपको एक की पॉइंट से याद करना है। तो हमने इकोनॉमिक की ट्रिक क्या बनाई, अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी के हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ मैं बताना भूल गया। इकोनॉमी के कैसे पता चलेगा कि देखो जब क्या हुआ कि बैन स्टोक्स अपनी नानी के गया, बैन अपनी नान के गया, तो उसको एक तो डायमंड मिला गिफ्ट में, और एक क्या मिला, फिलिप्स का टीवी मिला। तो जब किसी चीज़ को डायमंड मिल गया और फिलिप्स का टीवी मिल गया तो आदमी पैसे वाला हो जाएगा ना, उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। भाई ठीक है ना, उसकी इकोनॉमी मजबूत हो गई, उसका जब चीज़ मैं आपको 2-4 चीज़ें गिफ्ट में दूँ तो आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी ना। तो ऐसे ही बैन स्टॉक की क्या होगी, इकोनॉमी बढ़ गई। तो अब आप ये भी याद रहेगा, देखो जब किसी को गिफ्ट मिल रहा है कि डायमंड भी गिफ्ट में मिल गया, फिलिप्स का टीवी भी गिफ्ट में मिल गया, तो बैन स्टॉक की इकोनॉमी मजबूत हो गई, वो पैसे वाला हो गया। भाई डायमंड मिल गया करोड़ों रुपए का, तो मतलब कि ठीक है भैया, बैन स्टॉक एकदम इकोनॉमी एकदम हाई होगी बैन स्टॉक की। तो बस ये हमारी ट्रिक थी, एक बार और देख लेते हैं इकोनॉमी की ट्रिक क्या है। कि भैया बैन स्टोक्स अपनी नानी के गया, तो बैन स्टोक्स से बैन वाला हमारा पहला साइंटिस्ट मिल जाएगा, नान के से हमारी स्टोरी आगे कंप्लीट हो जाएगी। कि बैन स्टोक्स अपनी गया नानी के, नान के, तो नानी ने खुश होकर उसे एक तो डायमंड गिफ्ट दिया और एक गिफ्ट दिया फिलिप्स का टीवी। ये जब स्टोरी आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो बस आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। सेट क्यों हो जाएगी, जब आप चीज़ें को याद नहीं करने के लिए पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। जब आप याद करने के लिए चीज़ों को पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे उसको। अब ये स्टोरी आप याद करने के लिए नहीं पढ़ोगे तो आपको वैसे याद रहेगी ना, भाई ठीक है, बैन स्टॉक अपनी नानी के गया था, नानी ने एक तो डायमंड गिफ्ट में दिया, एक क्या दिया, फिलिप्स का टीवी दिया, तो बैन स्टॉक की इकोनॉमी मजबूत हो गई। तो ठीक है बस, तो हमारे इकोनॉमी के वो आ गया नोबेल प्राइज़ विनर। अब आप कभी नहीं भूलोगे, 2022 के हैं ये इकोनॉमी के प्राइस जो हैं, ये 2022 के हैं, ये लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है और ये करंट अफेयर में ही आपसे पूछे जाएंगे। तो इकोनॉमी के तीनों साइंटिस्ट आपको याद रहेंगे, बैन स्टोक्स से बैन बर्नानके, डायमंड डगलस डायमंड और फिलिप डाइबिक। मैंने नीचे लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को 1-2 बार दोबारा देख लो। कि बैन स्टोक अपनी नानी या नानी के गया, उसकी नानी ने खुश होकर बैन को एक डायमंड दिया और एक फिलिप्स का टीवी गिफ्ट दिया, जिससे क्या हुआ, बैन स्टोक की इकोनॉमी मजबूत हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ट्रिक। थोड़ी वीडियो लंबी कर रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको दोबारा भी वीडियो ना देखनी पड़े, एक बार वीडियो देख के आपका काम हो जाए। अब हम अगला देखते हैं। इकोनॉमी के हमें तीनों याद हो गए बैन स्टॉक की स्टोरी से। बैन स्टॉक नानी के गया, डायमंड दिया नानी ने, एक फिलिप्स का टीवी दिया, बैन स्टॉक की इकोनॉमी हो गई मजबूत। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है पीस का। पीस का जो नोबल मिला है वो मिला है एलिस बियालियाट्स्की को, एलिस बियालियाट्स्की। तो देखो इसको हम बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें पढ़ेंगे। आप लोग जो गांव से होंगे उनको पता होगा कि जब गाय वाय का बच्चा होने वाला तो उसको कहते हैं ब्यालिया, ब्याली। कि भाई तुम्हारी गाय ब्याली क्या, तुम्हारी भैंस ब्याली क्या, मतलब मोस्टली शहरों वालों को भी पता होगा लेकिन गांव वालों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ब्यालिया क्या होता है। कि भाई जब किसी का कोई पशु जो होता है वो बच्चे देने के लिए हो जाता है, जब बच्चा होने वाला होता है तो उसको ब्याना कहते हैं कि हमारी भैंस ब्याली या हमारी गाय ब्याली। ठीक है, तो वहाँ से ही हम ट्रिक ये बनाएंगे ब्यालिया वाली पीस की। तो एक कालू था, कालू के घर बहुत ज़्यादा शांति थी। तो ये देखकर उसका पड़ोसी आया और उससे वो बोला, भाई कालू तुम्हारे घर इतनी शांति क्यों है। तो कालू कहता है, भैया हमारी जो है आज भैंस ब्याली, हमारी आज भैंस ब्याली इसलिए हम शांत हैं, थोड़ा भैंस को हमारी परेशानी हुई, ब्याह लिया हमारी भैंस ब्याह लिया आज, इसलिए हम सब शांत हैं। हम घेर में गए थे, अपने घर कोई नहीं था इसलिए हमारे घर शांति थी कि हम अपने घेर में आ गए थे, तो हमारी भैंस ब्याह लिया आज। तो ब्याली से क्या हो गया, ब्याह लिया, देखो BIALIA, ब्याह लिया, ट्रिक आ गई ना हमारी। तो ये नाम अपना यहाँ आ गया ब्यालियाट्स की। पीस शांति, भाई घर में शांति थी, घर में पीस था। क्यों पीस था, क्योंकि सारे घर वाले घेर में गए हुए थे। घेर में क्या था, घेर में भैया उनकी भैंस ब्यालिया, भैंस ब्याली, उनकी भैंस जो है ब्याली, उनकी भैंस ब्याली, तो ब्याली से हो गया ब्यालिया, यो ब्यालिया, भैंस ब्यालिया, मतलब उल्टा सीधा पढ़ो बस। हमें ये ब्यालिया मिल गया ना ऑप्शन में, ऑप्शन आंख बंद करके टिक मार देना, पीस के लिए ब्यालिया। कि भाई घर में शांति क्यों है, घर वाले सारे घेर में गए हैं, घेर में क्या लड्डू बट रहे भैया, लड्डू नहीं बट रहे, घेर में उनकी भैंस ब्यालिया, इसलिए इतनी शांति है। तो पीस शांति और ब्यालिया ब्या से हो जाए एलिस बियालियाट्स की।
बहुत ही फनी ट्रिक है। आपको ये स्टोरी बस मैंने बता दी, याद हो जाएगी आपको। आपको कुछ करना नहीं है, दिमाग लगाने नहीं भैया। कालों के घर शांति थी, शांति से हो गया हमारा पीस का नोबेल। शांति मतलब पीस, शांत, पीस। तो पीस का नोबेल। और शांति क्यों होती है, सब घेर में गए हुए थे, वहाँ क्या थे, उनकी भैंस बियाली थी, तो बियाली से हो गया बयालीस की। बहुत ईजी ट्रिक है, बस मेरे बताते बताते ही आपको याद होगी, दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, वीडियो भी मत देखना दोबारा, एक बार देख लेना पीस, बस ये स्टोरी याद होगी। शांति वाली, घर में शांति थी क्योंकि भैंस बियालिया थी। तो आपको बस ऑप्शन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पीस देखोगे तो बियालिया अपना आप याद आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा लिटरेचर का। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो डाटा है ये मतलब आपको हर जगह हर यूट्यूबर पढ़ा देगा कि भाई ये लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ किसने जीता है, किसने जीता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो सब पढ़ा रहे हैं, मैं उसको आपको दिमाग में याद कैसे रहे, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि मैं कुछ नई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा डाटा है कि भाई नोबेल प्राइज़ आपको पता नहीं है, याद नहीं, सबको पता है, लेकिन वो दिमाग में सेट कैसे रहें, बस मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं आपको मैं मेरी आप वीडियो देखोगे प्लेलिस्ट में, मैं मोस्टली वीडियो मेरी ट्रिक पे ही है, मोस्टली का सारी वीडियो मैं ट्रिक पे बनाता हूँ। क्योंकि देखो डाटा सबके पास है, लेकिन उस डाटा को पचाएं कैसे, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं आपको धीरे धीरे हर टॉपिक के ऐसे ऐसी जो मेन पॉइंट होते हैं जो याद रहने चाहिए, उनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारे रटवा दूंगा। आप बस ये वीडियो देखते रहो और उसको एक नोट्स बना लो, बनाओ, नहीं तो वीडियो अपनी सेव करके रखो, बार बार ये देख लो। ठीक है, अगला है लिटरेचर का। तो लिटरेचर का जीता है एनी एर्नॉक्स ने, एनी एर्नॉक्स ने जीता है लिटरेचर का। देखो अब इसकी ट्रिक से याद करते हैं कैसे एनी एर्नॉक्स को लिटरेचर से कैसे जोड़ेंगे। एक आपने देखा होगा एक एर्नाकुलम एक्सप्रेस चलती है केरल के लिए, दिल्ली से एर्नाकुलम एक्सप्रेस, आप में से बहुत लोगों ने सफ़र भी किया होगा जो गोवा वगैरह जाते रहते हैं या मुंबई गुजरात जाओगे, तो एर्नाकुलम एक्सप्रेस काफ़ी फेमस है। तो ERNA एर्ना, एक्स से होगी एक्सप्रेस, एर्नाकुलम एक्सप्रेस। ठीक है, नाम में सीधे हम ट्रिक बना रहे हैं, देखो एर्नाकुलम एक्सप्रेस है, तो एक एर्नाकुलम एक्सप्रेस है। ठीक है, एक लड़की है, इसका नाम है एनी। एनी नाम की एक लड़की एर्नाकुलम एक्सप्रेस में जा रही है, और वो क्या कर रही है, वो उसमें एक बुक पढ़ती जा रही है। बुक किसकी पढ़ रही है, वो बुक पढ़ती जा रही है लिटरेचर की। एनी नाम की एक लड़की एर्नाकुलम एक्सप्रेस में जा रही है और लिटरेचर की बुक पढ़ रही है। तो देखो इस पूरे सेंटेंस में हमारे तीनों चीज़ कवर हो गए। एनी नाम की एक लड़की एर्नाकुलम में जा रही है, तो एनी एर्ना उसका नाम हो गया, एनी एर्नॉक्स, और क्या पढ़ ली है, वो लिटरेचर पढ़ ली है। तो लिटरेचर का नोबेल किसने जीता, एनी एर्नॉक्स ने। अब या तो आपको लिटरेचर लिखा मिलेगा, तो लिटरेचर से आपको याद आएगा कि हाँ भाई एक लड़की ट्रेन में लिटरेचर पढ़ ली थी, वो कौन सी ट्रेन में जा रही थी, एर्नाकुलम में जा रही थी। तो एर्नाकुलम जैसे आपको याद आएगा तो आंसर में आपको एर्ना लिखा मिलेगा, एर्ना एर्नॉक्स, तो बस क्लिक कर दोगे एकदम, काम खत्म। ठीक है ना, बस इतना ईजी है। मतलब हमें पूरा नाम याद नहीं रखना ना, ऐसा चीज़ याद करो कि वो नाम एकदम याद आ जाए। क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल पेपर नहीं होते मोस्टली, क्या होंगे सारे ऑप्शनल होंगे। ऑप्शन में बस ऑप्शन छांटो ना, ज़्यादा दिमाग लगाना क्यों, पूरी चीज़ में क्यों याद करूँ, जब मेरा जरा से नाम से याद काम चल जाए। मेरा काम एरना से चल जाएगा, मैं एरना याद रखूँगा। मैं क्यों याद करूँ ये है, ये सरनेम, ये दादा का नाम, भाई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को टेंशन नहीं चाहिए, बस जितना छोटा हो, जितना शॉर्ट हो, जितना दिमाग में जल्दी सेट हो जाए वो ट्रिक अपनाओ। लिटरेचर है, एनी नाम की लड़की है, एनी नाम की लड़की एर्नाकुलम एक्सप्रेस में जा रही है, और एक्सप्रेस में आपने ट्रेनों में देखा होगा बहुत लोग बुक रीड करते हैं, भाई एक नॉर्मल हैबिट है बुक रीड करने की। तो बस वो क्या कर रही है, वो लिटरेचर की बुक रीड करती जा रही है। तो लिटरेचर की ट्रिक अपनी हो गई सेट। भाई एनी, एनी नाम की लड़की एर्नाकुलम एक्सप्रेस में जा रही है और लिटरेचर की बुक पढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, मुझे नहीं लगता है दोबारा बतानी पड़ेगी, बस आपको याद हो जाएगी, एर्नाकुलम एक्सप्रेस में जा रही है एनी और पढ़ रही है लिटरेचर। ठीक है, वो अगली देखते हैं। अगला है हमारा मेडिसिन का। मेडिसिन का जीता था स्वांटे पापो ने, ये सावंते पढ़ लो इसको, सवंते, मतलब ट्रिक बताने के लिए मैं इसे कह रहा हूँ, आप इसे सावंते पढ़ो और पावो। ठीक है, तो देखो जब आपको पता है कि जब कोरोना हुआ था, जब कोरोना की वेव आई थी, तो उस समय लोग भाग रहे थे, तो उस समय बॉलीवुड के कुछ एक्टर थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। तो उन एक्टरों में एक थी, एक्ट्रेसेस थी राखी सावंत जी। राखी सावंत ने क्या करा था, जो गरीब होते हैं उनकी दवाइयाँ बांटी थी, उनमें राखी सावंत ने गरीबों में मेडिसिन बांटी थी। ठीक है, बस यही हमारी ट्रिक हो गई भाई, कोरोना के टाइम पर राखी सावंत जी ने मेडिसिन बांटी थी। कोरोना के टाइम पर
राखी सावंत जी ने क्या बांटी थी? मेडिसिन बांटी थी। तो मेडिसिन से हो गया मेडिसिन का नोबेल, और राखी सावंत से हो गया सवांटे। देखो सावंत स्वांत, SAVANT, सावंत, सावंत से सवांटे। कोरोना के टाइम पे राखी सावंत जी ने मेडिसिन बांटी थी गरीबों में। तो मेडिसिन से हो गया मेडिसिन का नोबेल, राखी सावंत से हो गया सवांटे। मतलब अपने हिसाब से वर्ड को पढ़ो ना, मैं जरूरी थोड़ी इसको कि SVNT जो भी इसका मीनिंग है मैं क्यों पढ़ूँ इसको, मैं तो सावंत पढ़ूंगा इसको कि सावंत है SVANT। जैसे ही आप मोबाइल में मैसेज में टाइप नहीं कर देते कि है को HAI भी लिख देते हैं, कुछ H भी लिख देते हैं, तो नाम थोड़ी बदल रहा है। ऐसे ही मैं सावंत को SVNT लिख दूंगा खाली शॉर्ट में कि सावंत SVNT। VNT वंत हो गया ना, S से सा हो गया, बस सावंत हो गया। तो बस अब लीजिए, अब आपको जब मेडिसिन लिखा मिलेगा कि किसने जीता मेडिसिन का नोबेल, तो आपको याद है कि भाई मेडिसिन भाई कोरोना के टाइम पे राखी सावंत जी ने बांटी थी। अच्छा अच्छा, हाँ तो सावंत का देखा, सावंत पाबो, ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। बस इतना ईजी है, बिल्कुल हलवा है वह सब ट्रिक बनाना। मैं चाहता हूँ आप ये खुद बनानी सीखो। मेरी बताई या समझ में आनी है बहुत अच्छी, आप इससे कुछ अच्छी खुद की बना सकते हो, तो उसको बनाओ, उसको याद करो। हर चीज़ ट्रिक से पढ़ो, मतलब स्टोरी बना के पढ़ोगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा इजीली आपको याद रहेगी। ठीक है, मैं इसमें बहुत टाइम से मैं चीज़ें बनाता हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़ा मेरे लिए बहुत ईजी है। आप मुझको कुछ बताओ कि मुझे इसकी ट्रिक बना दो, मैं विदिन सेकंड आपको उसकी ट्रिक बता दूंगा। मैं इतना एक्सपर्ट इस चीज़ में हो चुका हूँ। ठीक है, एक्सपर्ट कोई हर आदमी नहीं होता है, ना हो जाता, लेकिन मैंने इतनी ट्रिक बना दी है कि मुझे कुछ लगता नहीं। आप मुझे कुछ भी चीज़ याद करा दो कि ये याद कर लो, मैं उसको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं करूँगा, मैं उसको ट्रिक के द्वारा याद कर लूँगा कि भाई वो नाम वहाँ से लिंक कर लूँगा या उधर से लिंक करूँ। ऐसे ही आप करना सीखो। हमने सावंटे को सावंत में कन्वर्ट कर दिया, राखी सावंत बना दिया, और मेडिसिन की मेडिसिन हो गई, बस काम खत्म। कि भाई कोरोना के टाइम पे राखी सावंत जी ने मेडिसिन बांटी थी, सही भी थी, हमने न्यूज़ में पढ़ी थी कि सोनू सूद जी ने, राखी सावंत, इन्होंने दवाइयाँ बांटी थी। बस ये उससे हो गया, कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिक्स का। फिजिक्स का नोबेल जीता है एलन एस्पेक्ट ने, जॉन एफ ने और एंटन जेलिंगर ने। ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने जीता है। अब ऐसी स्टोरी बनाएंगे कि तीनों का नाम आ जाएगा, फिजिक्स पर टिक मार देना, आपका सवाल सही। देखो, जो आप बॉलीवुड के आप जॉन अब्राहम को जानते होंगे, जॉन अब्राहम की अच्छी खासी बॉडी बना रखी है उन्होंने। बॉडी मतलब फिजिक, कि जॉन अब्राहम की फिजिक के ऐसी फिजिक है कि उनके सब दीवाने हैं, आप जानते हैं, अच्छी बॉडी है, बढ़िया पर्सनैलिटी है, यानी कि उनकी फिजिक जो है बहुत ही शानदार है। तो बस इसी की ट्रिक है इस पूरे में जॉन अब्राहम की फिजिक की, कि जॉन अब्राहम की फिजिक देख कर ना उनके जो एंटी लोग हैं, एंटी मतलब जो उनके अगेंस्ट रहते हैं, जो उनकी बुराई करते हैं, एंटी लोग भी उनकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं कि भाई यार इस मामले में इस बंदे की बात है। मतलब जो एंटी हैं, एंटी मतलब जो उनके अगेंस्ट है, वो भी उनके क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अब आप कहोगे इसमें तो ठीक है, जॉन का नाम आया और 2 का तो नाम नहीं आया। देखो नाम आया है, ध्यान से देखो, फिजिक्स से हो जाएगा फिजिक्स, जॉन अब्राहम की फिजिक, तो फिजिक्स से हो जाएगा कि आप कन्फ्यूजन ना हो कहीं केमिस्ट्री का तो नहीं है। तो जब जॉन अब्राहम की फिजिक है तो यानी फिजिक्स का ये हमारा नोबेल है। ठीक है, जॉन अब्राहम की फिजिक्स हो गया फिजिक्स का नोबेल, जॉन अब्राहम की फिजिक, तो ठीक है फिजिक्स हो गई। यहाँ से जॉन एफ एक साइंटिस्ट हो गए ये हमारे, जॉन एफ से, जॉन अब्राहम से जॉन एफ की फिजिक देखकर उनके एंटी, एंटी मतलब एंटन, ANT, ठीक है, 3 वर्ड मिल गए ना, तो 3 वर्ड आपको आसानी से मिल जाएंगे ऑप्शन में। इसकी जगह कोई अगर 4th नाम होगा ना, या मैं इसकी जगह लिख दूँ फिलिप, तो आप जब स्टोरी बनाओगे ना जॉन अब्राहम की फिजिक्स देखकर एंटी, तो आप लिखो यार एंटी कहीं नहीं आने रहा, तो मतलब ऑप्शन गलत है। तो बस एंटी से एंटन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप जब कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ें में कोई फ़र्क नहीं है, मैं कर सकता हूँ, है ना। तो एंटी, कि जॉन अब्राहम की फिजिक देखकर उनके एंटी रहने वाले लोग भी, एंटी से हो गया एंटन, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट से बन गया हमारा एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट। तो तीनों साइंटिस्ट आ गए। देखो पहला जॉन एफ, किसके आ गए, फिजिक्स के। फिजिक्स का नोबेल किसने जीता, जॉन अब्राहम ने, जॉन अब्राहम की फिजिक्स। तो फिजिक्स के नोबेल के हम साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, स्टोरी से पता चला है कि ठीक है हमारे फिजिक्स के हैं। पहला साइंटिस्ट हो गए जॉन एफ, जॉन अब्राहम की फिजिक्स देखकर उनके एंटी रहने वाले, एंटी से हो गया एंटन, एंटी रहने वाले कौन है, एंटन है, भी उनकी क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो रेस्पेक्ट से हो गया एस्पेक्ट्स, आर की जगह बस यही तो है, तो भाई ये मिल गया ना एस्पेक्ट, एस्पेक्ट एंटी जॉन, काम ख़त्म। फिजिक्स के नोबेल इन्होंने जीते हैं। ये स्टोरी याद रखो, काम को दोबारा पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। एग्ज़ाम में अगर नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आएगा तो आपका 1 नंबर पक्का है।
मैं गारंटी कह रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें ऐसे याद रखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं भाई। फिजिक्स देखो, अगर 4 ऑप्शन है, 3 नाम है, अगर हर ऑप्शन में उन्होंने 2 नाम एक करके एक फोर्थ नाम तीसरा नाम अलग डालोगे तो ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं ना, आपको 2 याद रहे तीसरा याद ना रहे। अब तीनों नाम याद रहेंगे जब आप स्टोरी से याद रखोगे ऐसे, तो आपको जिस ऑप्शन में तीनों नाम सही होंगे उस पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। तो जॉन अब्राहम की फिजिक्स देखकर उनके एंटी रहने वाले लोग भी उनकी क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो रेस्पेक्ट से हमारे साइंटिस्ट का नाम हो गया एस्पेक्ट, जॉन अब्राहम से जॉन हो गया, एंटी से हो गया एंटन, और फिजिक्स तो फिजिक्स था। तो फिजिक्स का नोबेल जीता है जॉन अब्राहम ने, सॉरी जॉन ने, एलन एस्पेक्ट ने और एंटन जेलिंगर ने। तीनों नाम, जॉन यहाँ से मिला, एंटी एंटन से मिला, एस्पेक्ट मिला रेस्पेक्ट से, ठीक है। एक दो बार देख लो वीडियो को रिवाइज करके, दोबारा याद आ जाएगा। मतलब मैं कितना ही समझाता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ये ट्रिक तो सिंपल सी है, इसको एक दो बार देख लो, आपको आराम से याद हो जाएगा। लास्ट है हमारा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी अगेन 3 साइंटिस्ट ने जीता है, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस, ठीक है। सिंपल स्टोरी बनाते हैं, एक बार में काम ख़त्म। देखो हमारी जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ना, उसने इतनी तरक्की कर ली है कि जो कार्स होती है ना, कार में जैसे मच्छर काटते हैं, तो मतलब उसने एक ऐसी मोर्टीन बनाई है कि जो कार में भी आप लगा सकते हैं जिससे आपको मच्छर ना काटे। लेकिन वो मोर्टीन ऐसी नहीं है जो घरों में लगती है, वो मोर्टीन ऐसी है, कैसी है कि शार्पलेस एकदम, कि जिससे किसी को चोट ना लगे या कुछ वो ना लगे। तो मतलब शार्पलेस मोर्टीन बनाई है एकदम केमिस्ट्री ने। बस ये हमारी ट्रिक है। हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब कारोलिन में भी मोर्टन लगाई जा सकती है मच्छरों के लिए, लेकिन वो मोर्टीन शार्पलेस होगी, ठीक है। ईजी है। केमिस्ट्री से हो गया, केमिस्ट्री का नोबेल। मॉडर्न केमिस्ट्री ने कितनी तरक्की कर ली है, क्या करी है कि भाई कारों में भी, तो कारों से हो गया हमारा साइंटिस्ट का नाम कारोलिन, CAROLIN, कारों से हो गया कारोलिन। कारों में भी मोर्टीन लगाते हैं, MORTN, मॉर्टन मेल्डल हो गया दूसरा साइंटिस्ट। और वो मोर्टीन कैसी होगी, वो मोर्टीन होगी शार्पलेस होगी। कैसी होगी मोर्टीन, शार्पलेस, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको सारे नोबेल प्राइज़ को रटवा दिया है ट्रिक के माध्यम से। एक बार वीडियो देख के आपको याद रहेंगे, एक बार और दोबारा देख लोगे ना तो पक्के हो जाएंगे। अब दोबारा आपको नोबेल प्राइज़ ही नहीं पढ़ने, कोई भी एग्ज़ाम दो 2022 के पूरे क्योंकि साल का एंड हो रहा है, मतलब हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये नोबेल प्राइज़ देखो आएंगे एक किसी ना किसी पेपर में आपको एक या दो तो नहीं, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको एक 20 मिनट की वीडियो देखकर रट रहा है तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी कोई बात होगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री की हमने ट्रिक क्या है कि भाई मॉडर्न केमिस्ट्री ने इतनी तरक्की कर ली है कि कारों में भी मोर्टीन लगा सकते हैं, लेकिन वो मोर्टीन कैसी होगी, शार्पलेस होगी। घरों जैसी गोल मोर्टीन नहीं होगी ऐसी वाली छलने वाली, वो अलग ही तरीके की एक शार्पलेस मोर्टीन होगी जिससे किसी को चोट ना लगे, शार्पलेस। तो तीनों साइंटिस्ट हमारे कवर हो चुके हैं। 6 फील्ड थे नोबेल प्राइज़ की जिसमें नोबेल दिया जाता है, शायद 7 में दिया जाता है, 6 ही है शायद। हमने सारे पढ़ लिए हैं। एक दो बार आप वीडियो देख लेना, आपको पूरे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली ट्रिक के साथ किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक नई ट्रिक। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।